Hello everyone. So in this lecture we will understand effects of a monetary expansion. तो monetary expansion के effects को ध्यान से समझते हैं. Monetary expansion leads to increase in output in short run and but has no effect on output in the medium run. तो monetary expansion का short run में तो effect होता है पर medium run में effect नहीं होता. ठीक है, अब ये हमें आगे समझ में आ जाएगा. सबसे पहले आप देखिए एग्रीगेट इक्वेशन, एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन ये होती है. अब अगर हम इसके जो नॉमिनल मनी है, नॉमिनल मनी में हम इंक्रीज कर दें, नॉमिनल मनी हमारी इंक्रीज हो जाए m, तो उसकी वजह से क्या होगा, रियल मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी m/p. अब रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा और इस सब की वजह से जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये प्राइस लेवल है P और यहाँ YN. ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल. अब इधर देखिए, अब जो यहाँ पर हुआ क्या है, क्या बढ़ रहा है गाइस, नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ गई. तो नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से आउटपुट बढ़ा है और आउटपुट बढ़ने की वजह से हमारा फाइनली प्राइस भी बढ़ गया है. प्राइस भी P से P' हो गया है आउटपुट बढ़ने की वजह से. तो अब ये A पॉइंट था, यहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई था, एग्रीगेट डिमांड कर्व था और एग्रीगेट डिमांड कर्व नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से राइट वर्ड शिफ्ट हो गया. इतना क्लियर है, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ ये. अब जैसा कि आप जानते हैं कि भाई जो हमारा नेचुरल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पे तो जो हमारा आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट से ज़्यादा है. देखो जो हमारा ये आउटपुट है वो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट से ज़्यादा हो गया. तो अब इसको हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेगी. कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, देखो अब ये ज़्यादा हो गया तो उससे अब होगा क्या, इसे एडजस्ट करने के लिए हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस भी ज़्यादा हो गया. भाई इसकी वजह से एक्सपेक्टेड प्राइस ज़्यादा हो गया और एक्सपेक्टेड प्राइस ज़्यादा हो गया तो वेजेस लेबर ज़्यादा मांगेंगे और इसकी वजह से प्राइस को भी बढ़ना पड़ेगा. क्योंकि प्राइस बढ़ेगा, वेजेस लेबर ज़्यादा मांगेंगे, लेबर वेजेस ज़्यादा मांगेगी तो बढ़ाने तो पड़ेंगे ही ना, तो प्राइस भी बढ़ जाएगा. एंड प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई. तो एग्रीगेट सप्लाई में अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा क्या, एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा. और ये तब तक होगी एडजस्टमेंट जब तक y और yn बराबर ना हो जाए. सो मीडियम रन में देखो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा. और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि प्राइसेस में जितना इंक्रीज होगा उतना ही नॉमिनल मनी सप्लाई, नॉमिनल मनी स्टॉक में जितना इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस में भी उतना ही इंक्रीज होगा. तो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया था कि ये एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ मनी सप्लाई की वजह से, जिसकी वजह से हमारा प्राइस P से P' हो गया था, इतने तक बना हुआ था. अब एग्रीगेट सप्लाई भी जो है वो क्या हो रही है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई का भी अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है और ये जो मूवमेंट हो रहा है वो अलोंग द AD' कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व के अलोंग ही मूवमेंट हो रहा है. यहाँ पे ये देखो ये मूवमेंट हो रहा है, दी इकोनॉमी में हमारा मूवमेंट हो रहा है. सो इकोनॉमी में मूवमेंट अलोंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व AD' हो गया. और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व पहले यहाँ था और यहाँ से ये शिफ्ट होके कहाँ हो गया, AS' पे हो गया. तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन पर. अब इसका दूसरा कंसेप्ट भी पढ़ते हैं.